हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई एस पॉइंट। सो कल मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया था कि वर्ब क्या होता है। एक मतलब इंट्रोडक्शन दिया था वर्ब के बारे में, और वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताया था। तो ये वीडियो वॉच करने से पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सो आज हम जानने वाले हैं ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, और इसको ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव क्यों कहते हैं। मैंने हमेशा से आपको ये बोला है कि जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो या फिर आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, तो अगर उसका मतलब आपको पता हो तो हमें ज़्यादा अच्छे से और समझ में आता है। क्योंकि अगर एक होता है ना कि मेन टॉपिक है, अगर उसका मतलब समझ में आ जाता है तो हमें लगता है कि हाँ, इसी से सारी चीज़ें रिलेट कर रही हैं, इसी के बारे में वो सारी चीज़ें होंगी। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। अब जैसे कि मैंने आपको कल भी आपको बताया था कि जिनके साथ ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जिनके साथ, अब ध्यान से सुनिएगा, कि जिनके साथ ऑब्जेक्ट आते हैं हम उन्हें ट्रांजिटिव बोलते हैं, और जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं हम उन्हें इनट्रांजिटिव वर्ब कहा मतलब कहते हैं। तो हम जानेंगे कि ट्रांजिट का मतलब क्या होता है। अब जाहिर सी बात है, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव कहा गया है, हम उसका नाम कुछ और भी तो रख सकते हैं। हम ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव की जगह एक्टिव पैसिव रख सकते हैं, या फिर एक्टिव पैसिव का नाम हम एक्टिव पैसिव क्यों रखें, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट रख सकते हैं। डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स हैं, हम एक्चुअल में ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव क्यों रखें। हम कोई और मतलब हो सकता है, हम हमारी डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स हैं, हम हो सकते हैं यहाँ पे इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव की वर्ड की जगह हम यहाँ पे नाउन एंड प्रोनाउन रख देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो मैं बता दूं कि ट्रांजिट का मतलब ही होता है टू पास ओवर, मतलब टू पास ओवर, यानी कि वो वर्ब जो अपना एक्शन आगे दे देती है उन्हें हम ट्रांजिटिव कहते हैं। जो वर्ब अपना एक्शन आगे दे देती है उन्हें हम ट्रांजिटिव कहते हैं। और जो अपना एक्शन आगे नहीं देता, ध्यान से सुनिएगा, कि जो अपना एक्शन आगे नहीं देता उन्हें हम इनट्रांजिटिव कहते हैं। यानी आप बोल सकते हो कि ट्रांजिट का मतलब ही होता है कि टू पास ओवर, यानी वो वर्ब जो अपना एक्शन आगे दे देती है उन्हें हम ट्रांजिटिव कहते हैं। जो अपना एक्शन आगे नहीं देता उन्हें हम इनट्रांजिटिव कहते हैं। चलिए एक बात बताते हैं, हम हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। आज की डेट में बहुत ही मतलब होता है ना कि ऑनलाइन शॉपिंग से हमें बहुत ही मतलब बहुत जो भी हमें अपने मन में आता है हम वो खरीद सकते हैं, बहुत सारे ड्रेसेस मिल सकते हैं, हमारा टाइम भी बचता है, तो हम ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और हमें लगता है कि ये सही भी है। तो जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट भी बहुत सारे होते हैं, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो अगर आपसे कुछ भी करते हैं, तो जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं एंड वो प्रोडक्ट वहाँ से भेज दिया जाता है, जैसे अगर मान लो मैंने एक ड्रेस खरीदा और वो ड्रेस जिस वेबसाइट से मैंने खरीदा है वहाँ से वो भेज दिया गया, लेकिन वो हमारे घर तक नहीं पहुँचा है। जैसे हम ट्रैक करते हैं ना कि हमारा सामान कहाँ तक पहुँचा, कुछ भी अगर सामान लेते हो तो आप चेक करते रहते हो कि हाँ, हमारा वो सामान कहाँ तक पहुँचा। तो जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं एंड वो प्रोडक्ट मतलब वहाँ से भेज दिया जाता है, लेकिन वो हमारे घर तक नहीं पहुँचता, तो ऐसे में वहाँ पे क्या पता है क्या लिखा रहता है, इन ट्रांजिट। आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे इन ट्रांजिट लिखा रहता है। बहुत सारे जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो आप जब नेक्स्ट टाइम ऐसा करना तो आप चेक करना, तो वहाँ पे लिखा रहेगा इन ट्रांजिट, यानी अभी नहीं आया। अब देखो, इसे ट्रांस जो होता है, ट्रांस का मतलब क्या होता है कि जैसे इन ट्रांजिटिव, ट्रांस इसमें भी आया, तो ट्रांस से जितने भी वर्ड्स बनते हैं, जैसे ट्रांसफ़र को हम ले लेते हैं, तो ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, यानी वो पास करना होता है। जैसे मैंने बोला ना कि ट्रांजिट का मतलब ही होता है टू पास ओवर, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजना, या फिर ट्रांसलेट करना। जैसे ट्रांसलेशन होता है, तो हम अगर ट्रांसलेट करते हैं तो उसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, यानी एक से हट के दूसरी चीज़ों में जाना। तो वो वर्ब जो अपना एक्शन आगे दे देती है उन्हें हम ट्रांजिटिव कहते हैं, और जो एक्शन अपना आगे नहीं देती है उन्हें हम इनट्रांजिटिव कहते हैं। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि एन एक्शन वर्ब विद अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ट्रांजिटिव, वाइल एन एक्शन वर्ब with no direct object is intransitive. Some verbs such as arrive, go, lie, sneeze, sit and die are always intransitive. It is impossible for a direct object to follow. यानी यहाँ पे भी वही मैंने लिखा हुआ है कि जो जिनके साथ ऑब्जेक्ट्स आते हैं वो हमारा ट्रांजिटिव कहते हैं, जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आते इन्हें हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन लिखा हुआ है और एक एग्जांपल लिखा हुआ है। जैसे अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट एक्सेप्ट वन और मोर ऑब्जेक्ट्स,
ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लाइंस लिखी हुई हैं। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट एक्सेप्ट्स वन और मोर ऑब्जेक्ट. दीज कॉन्ट्रैक्ट्स विद intransitive verbs which do not have objects. An example of a detransitive verb in English is the verb to give, which may feature a subject, an indirect object and a direct object. अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हो कि जॉन गेव मैरी द बुक. जॉन गेव मैरी द बुक. अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे जैसे आपको बोला था कि ट्रांजिटिव वर्ब के पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं. अब जॉन क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, गेव क्या हो गया हमारा वर्ब हो गया, एंड मैरी क्या हो गया, मैरी द बुक, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो चलिए हमसे कुछ स्टार्ट करते, कुछ आपको और एग्जाम्पल्स बताते हैं. जैसे मैं बोली शी स्माइल्स. शी स्माइल्स, तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं शी स्माइल्स, अब क्या वो मुस्कुराई, तो क्या इसमें वो कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए. शी स्माइल्स, वो मुस्कुराई. शी लाफ्ड, वो हंसी. तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए. कुछ लोग का कमेंट्स आएगा कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, हालांकि मैं आपको पूरा वीडियो अब देखिएगा, मैं उसमें और एक्सप्लेन आपको करूँगी. तो जैसे मैंने सिंपल सा पूछा कि या फिर सिंपल सा जवाब दिया शी स्माइल्ड या फिर ही लाफ्ड, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ किसी आगे तक पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है कि शी स्माइल्स व्हाट, शी स्माइल्स हर, शी स्माइल्स. आपने कभी ऐसा सुना कि शी स्माइल्ड हर? नहीं. ही लव्ड हर? नहीं. मैं आगे हालांकि बताऊंगी आपको. अब जैसे मैं बोली कि शी किल्ड, तो शी किल्ड, अब जाहिर सी बात है अगर मैंने शी किल्ड बोला है तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आगे पहुंचेगी, यानी जो सब्जेक्ट है वो अपना जो ऑब्जेक्ट है यहीं तक नहीं है, यानी जो सब्जेक्ट है वो अपना इफेक्ट यहीं तक नहीं पहुंचा रहा है, हालांकि वो क्या करेगा, वो किसी और तक भी पहुंचाएगा. यानी जैसे जब मैंने कहा ना कि जब भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट्स हो तो वो हमें हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट्स नहीं होते वो हमारा इंट्रांजिटिव होता है. तो अगर मैंने शी किल्ड लिखा तो क्या आपको लगता है कि शी किल्ड या फिर ही किल्ड ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है? ही किल्ड, अरे ही किल्ड के बाद कुछ तो होना चाहिए, वो किसको मारी, तो ही किल्ड द लॉयन हो सकता है कि नहीं, या फिर ही किल्ड, उसके आगे हम कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं. तो वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट मांग रहा है, यानी जहाँ ऑब्जेक्ट का डिमांड हो, जहाँ लगे कि ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है. अब जैसे मैंने अगर सिंपल सा मतलब जवाब दिया कि शी स्माइल्ड. शी स्माइल्ड में आपको नहीं, आपको क्या लगता है कि इसके आगे भी कुछ होना चाहिए? शी स्माइल्ड नहीं, वो हंसी मुस्कुराई. ही लव्ड, वो हंसा. तो इसमें कुछ है तो नहीं, तो इसे आगे तक पहुंचाने की ज़रूरत नहीं, यानी इसमें हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. और जब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती तो इंट्रांजिटिव होता है, और जब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है तब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है. इंग्लिश में क्या होता है कि ज़्यादातर वर्ब्स जो होते हैं वो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव दोनों तरफ बिहेव कर सकती हैं. हमें इन बातों पे बहुत ध्यान रखना है कि इंग्लिश में ज़्यादातर वर्ब्स जो होते हैं वो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव दोनों तरफ बिहेव कर सकती हैं. इन बातों में भी ध्यान रखना है कि कहाँ ट्रांजिटिव होगा, कहाँ इंट्रांजिटिव होगा. अब जैसे मैं बोली कि शी सैट या ही सैट, वो बैठ गई. ओके, सिंपल सा जवाब मैंने दे दिया कि वो बैठ गई. तो ये हमारा इंट्रांजिटिव. अब लोग बोलेंगे कि अच्छा वो बैठ गई, तो कहाँ बैठ गई, ये भी तो हो सकता है. अफकोर्स जाहिर सी बात है, सबका क्वेश्चन हो सकता है ना कि मैं अगर बोली कि शी सैट या फिर ही सैट, बोले अच्छा ही सैट का मतलब वो बैठ गई, ठीक है, या बैठ गया, बट कहाँ बैठ गया, ऐसा तो होगा ही. या फिर मैं जैसे बोली कि ही इज़ स्माइलिंग, तो ही इज़ स्माइलिंग, वो क्या है, ही इज़ स्माइलिंग के बाद भी तो कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है कि वो किस पे हंसा, क्या कर किया, क्या नहीं किया. तो मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस, या फिर से ही इज़ डांसिंग, मैं बोली कि ही इज़ डांसिंग या शी इज़ डांसिंग, तो आपने कहा कि शी इज़ डांसिंग, ये आपको लगता है कि शी इज़ डांसिंग कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है? ऑफ कोर्स ये हमारा कंप्लीट सेंटेंसेस है. जैसे ही सैड हो गया, ही स्माइलिंग हो गया, ही इज़ डांसिंग हो गया, शी इज़ डांसिंग हो गया, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. अब वो बोलेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे हुआ, वो शी सैट या फिर ही सैट, वो तो बैठ गया, तो कहाँ बैठ गया, इसका जवाब तो होना चाहिए. ऑफ कोर्स सेंटेंसेस कंप्लीट है, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि वह कहाँ बैठ गया या कहाँ बैठ गई, सो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है कि नहीं. कुछ लोग बोलेंगे ना कि वो कहाँ बैठ गए या कहाँ बैठ गई, कुछ लोगों का जवाब हो सकता है, तो ये हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस है. तो मैं आपको बता दूं कि प्लेस दिखाने वाली चीज़ें यानी वो कहाँ पे बैठा,
टाइम दिखाने वाली चीज़ें, कब गई, यानी प्लेस दिखाने वाली चीज़ें, टाइम दिखाने वाली चीज़ें, किसी काम को करने के तरीके यानी मैनर दिखाने वाली चीज़ें हमेशा एडवर्ब्स होती हैं। जब मैं आपको एडवर्ब बताऊँगी तो आप मतलब आपको बताऊँगी कैसे क्या होता है। हालाँकि आप शुरू से ही स्टार्ट से ही पढ़ते आ रहे हो कि आपको एडवर्ब के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही। आप हमेशा देखते हो कि एडवर्ब में ही हमारा टाइम, प्लेस इज़ और ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जैसे जहाँ प्लेस दिखाने वाली चीज़ें, टाइम दिखाने वाली चीज़ें, किसी काम को करने के तरीकों को दिखाने वाली चीज़ें क्या होती हैं, वो एडवर्ब्स होती हैं। वर्ब्स नहीं होती हैं और वर्ब्स के ऑब्जेक्ट्स नहीं हो सकते। आप ध्यान से सुनिए कि वो वर्ब्स नहीं होते और वर्ब्स के ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा कि मैंने क्या बोला है कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारा क्या होता है, नाउन। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमारा या तो नाउन रहेगा या तो फिर प्रोनाउन रहेगा। अब जैसे मैं बोली कि ही सॉ, तो ही सॉ के बाद वो क्या देखा, जाहिर सी बात है किसी को देखा होगा ना, ही सॉ हिम या ही सॉ मी। तो वहाँ पे हमारा ये ट्रांजिटिव वर्ब हो, क्योंकि वहाँ पे हमारा ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन रहा है, ही सॉ। अब जैसे हमें बोले कि ही सॉ, तो आपको लग रहा है ये आधा अधूरा सेंटेंस है। ही सॉ यानी वो किसको देखी, क्या देखी, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। या फिर जैसे अगर मैं बोली कि ही किल्ड, तो ही किल्ड में क्या, वो किसी को मार सकती है, किसको मार सकती है, क्या है क्या नहीं है। या फिर उसके बाद अगर मैं बोली कि आई ऑर्डर्ड, तो आई ऑर्डर्ड व्हाट यू ऑर्डर्ड, होता ना क्या, मैंने ऑर्डर किया, भाई आपने क्या ऑर्डर किया मुझे भी तो पता होना चाहिए, तो आई ऑर्डर्ड। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट सेंटेंस नहीं है रहा। और जहाँ पे अब यहाँ पे सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत है, और जब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो तो वहाँ पे हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं हो तो वहाँ पे इनट्रांजिटिव वर्ब हो। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैंने आपको कहा है कि जैसे सी सैट, वह बैठ गई, तो वो कहाँ बैठ गई, तो जाहिर सी बात है वो कहाँ बैठेगी, ये वेयर हो गया। तो वेयर हमेशा क्या होता है, वो हमारा एडवर्ब में आता है। आप डिक्शनरी में चेक करेंगे तो वेयर का मतलब ही वहाँ पे एडवर्ब आएगा, ना कि नाउन प्रोनाउन वर्ब आएगा। तो ये हमारी चीज़ें इंट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि जो हमारा कंप्लीट सेंटेंस दिखाती है वो हमारा इंट्रांजिटिव होता है, और जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है वहाँ पे हमें ट्रांजिटिव वर्ब होता है। या फिर जैसे अगर मैंने बोला कि शी इज़ कमिंग, शी इज़ कमिंग, अच्छा वो आ रही है, बट वो कहाँ आ रही है, हम लोग बोलते हैं ना शी इज़ कमिंग, तो वो कहाँ आ रही है, तो वेयर का आंसर क्या होगा, एडवर्ब में होता है। वो कहाँ आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, ये सारा क्वेश्चन किस में है, ये वेयर का मतलब है। या ही इज़ गोइंग, तो ही इज़ गोइंग वह जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, ये क्वेश्चन होते हैं। तो ये वेयर का मतलब हमारा एडवर्ब में हो गया, ये हमारा वर्ब नहीं होगा। तो जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए वो हमारा ट्रांजिटिव कह दीजिए, और जिसको नहीं चाहिए वो हम इनट्रांजिटिव कह दीजिए। मैं यहाँ पे आपको कुछ बताऊँगी, उसको आप एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा। ये हमें याद रखने, या जैसे आप लोग बोलते हो ना कि नोट, जैसे आप बुक्स में पढ़ते हो नोट, तो यही ये नोट है। जैसे प्रीपोजिशन के साथ जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं। अब हमें मतलब ये आप ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट किसके किसके साथ आते हैं। तो प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट्स आते हैं, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं। याद रखना आप कि प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, होता है ना। अभी मैं आपकी जो एग्जांपल आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, और मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये 4 पॉइंट आप हमेशा माइंड में रखना कि प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, और किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं, और मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अब जैसे मैं कोई एक एग्जांपल बोलूँ कि इंडिया डिफीटेड, तो इंडिया डिफीटेड, इंडिया ने हरा दिया। अब यहाँ पे आपको लगता है कि ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिया डिफीटेड, तो आप बोलोगे हाँ ये तो कंप्लीट सेंटेंस नहीं लग रहा है। ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि इसको हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। हमें ऐसा लग रहा है ना कि हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो मैंने बोल दिया, वहाँ पे लिख दिया कि इंडिया डिफीटेड इन इंग्लैंड, यानी इंडिया ने इंग्लैंड में हरा दिया। तो इंडिया डिफीटेड इन इंग्लैंड, तो आपको ये क्या सेंटेंस सही लग रहा है, मतलब सही बोले तो आपको लग रहा है कि हाँ ये कंप्लीट है, ये बोलने में भी अच्छा लग रहा है कि इंडिया डिफीटेड इन इंग्लैंड। चलो अच्छा ठीक है, अब जो बाय इंग्लैंड हो गया ये तो हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया, इंडिया डिफीटेड इन इंग्लैंड हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया। इसमें हम कुछ और भी ऐड कर देते हैं, शायद फिर हमें सही लगे, तो मैंने ऐड कर दिया इंडिया डिफीटेड इन इंग्लैंड बाय 25 रन्स, इंडिया डिफीटेड इन इंग्लैंड बाय 25 रन्स। तो अब तो ये हमारा सेंटेंस हुआ, अब दो दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, है कि नहीं है।
या फिर चलो ठीक है, इसमें एक ऑब्जेक्ट हम और ऐड कर देते हैं कि इंडिया डिफीटेड इन इंग्लैंड बाय 25 रन्स ऑन 27 अगस्त। इंडिया डिफीटेड इन इंग्लैंड बाय 25 रन्स ऑन 27 अगस्त। तो अब तो ये हमारा तीन ऑब्जेक्ट है। अब तीन ऑब्जेक्ट है, फिर भी आपको सेंटेंस सही नहीं लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारा प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आया है। ये हमारा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है। इन इंग्लैंड बाय 25 रन्स ऑन 27 अगस्त, ये सारा क्या है, प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आया है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। ये ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट तब होता है जब हम इसमें कोई भी प्रीपोजिशन ऐड नहीं करते। मैंने आपको बताया ना कि प्रीपोजिशन के साथ भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं। तो ऑफ कोर्स इंडिया डिफीटेड इन इंग्लैंड बाय 25 रन्स ऑन 27 अगस्त, इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, बट वो ऑब्जेक्ट किसके साथ है, वो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के साथ है, ना कि वो वर्ब के साथ है। तो ये हमारा कंप्लीट, जैसे हमें लगता है कि नहीं इसमें हमें हमारा इंट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड या फिर इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, तो ये हमारा क्या कंप्लीट सेंटेंस है। अब आपको लगता है कि हाँ ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि जो डिफीटेड इंग्लैंड आया फिर डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया आया है, तो ये जस्ट वर्ब के बाद है, इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं है। तो हाँ ये वर्ब का प्रीपोजिशन वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ऑब्जेक्ट की नीड प्रीपोजिशन की हो तो प्रीपोजिशन को ऐड कर देना चाहिए। ये आप हमेशा देखना कि जब ऑब्जेक्ट की नीड प्रीपोजिशन की हो तो हमें प्रीपोजिशन ऐड कर देना चाहिए। बट जब वर्ब को नीड है ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की तो वर्ब को देना चाहिए, न कि प्रीपोजिशन को देना चाहिए। यानी जब हमें जिसकी ज़रूरत हो हमें उसकी, जैसे अगर यहाँ पे हमें वर्ब को ऑब्जेक्ट देने की ज़रूरत है, ना कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की देने की ज़रूरत है, तो जब ऑब्जेक्ट को नीड प्रीपोजिशन की हो तो हमें प्रीपोजिशन ऐड कर देना चाहिए। बट जब वर्ब को नीड है ऑब्जेक्ट की तो वर्ब को ही देना चाहिए, प्रीपोजिशन से वर्ब की नीड नहीं होती। ठीक है, प्रीपोजिशन से वर्ब की नीड नहीं होती है। अब जैसे मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने बोला कि ही सैट या फिर शी सैट, तो आपने कहा या ही सैट, वो तुम्हारा कंप्लीट सेंटेंस आपने बोला कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ऑफ कोर्स। बट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ही सैट सोफ़ा, तो ही सैट सोफ़ा, क्या ये हमारा सेंटेंस सही है? नहीं, तो हम इसमें क्या लगा दिए, ही सैट ऑन सोफ़ा, यानी हम ही सैट ऑन सोफ़ा, ये हमारा बिल्कुल सेंटेंस हमारा सही है और ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं आया है। अब आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट तो आया है, ऑन सोफ़ा हमारा क्या है, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट है, बट वो किसका ऑब्जेक्ट है, सोफ़ा। सोफ़ा हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, न कि वर्ब का। तो हमेशा जब आप कॉम्पिटिशन में बैठें तो हमेशा हमें सेंटेंस को देखना चाहिए कि वह हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट किसके साथ है, वो हमारा ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के साथ लगा हुआ है या वो हमारा ऑब्जेक्ट हमारा वर्ब के साथ लगा हुआ है। तो ही सेट ऑन सोफ़ा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बट वो ऑब्जेक्ट हमारा प्रीपोजिशन के साथ है, इसलिए हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर यही हमारा सेट के साथ होता ऑब्जेक्ट तो वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता। अब सेकेंड थिंग, अब जैसे मैंने बोला कि ही इज़ लॉफिंग, तो ही इज़ लॉफिंग, ठीक है, ये तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस है, हम हंस सकते हैं या वो हंस रहा है, ही इज़ स्माइलिंग, शी इज़ स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रही है। बट अगर मैं बोली कि ही इज़ लॉफिंग हिम, तो ही इज़ लॉफिंग हिम, आपने कभी ऐसा सेंटेंस सुना है? मूवीज़ आप देखते हैं या फिर आप खुद ही इंटेलिजेंट है, आपको पता है प्रोनाउंसिएशन, जब स्पोकन करते हैं आप, तो हम लोग बोलते हैं कि ही इज़ लॉफिंग एट हिम, हम वहाँ पे एट लगा देते हैं। तो हिम जो हमारा ऑब्जेक्ट है बट वर्ब का नहीं है, वो हमारा किसका ऑब्जेक्ट है, वो हमारा प्रीपोजिशन यानी एट का है। तो वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए यहाँ पे ही इज़ लॉफिंग, यहाँ पे वर्ब जो हमारा है लॉफिंग, यहाँ पे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो प्रीपोजिशन को ऐड कर दीजिए। जब आपको लगे कि यहाँ पे हमें नहीं है तो आप प्रीपोजिशन को ऐड करके आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। या फिर जैसे कि मैंने बोला कि ही इज़ डांसिंग, तो ही इज़ डांसिंग हमारा सही है कि वो डांस कर रहा है भाई, ठीक है, वो डांस कर रहा है। अब यहाँ पे हमें नहीं लगता कि इसमें एक्स्ट्रा नीड की ज़रूरत है, किसी ऑब्जेक्ट को ऐड करने की ज़रूरत हो। बट अगर आपको ऐड करने का होता है तो हम लोग बोलते हैं ना, आप हमेशा ये सुने हो कि ही इज़ डांसिंग या फिर ही इज़ डांसिंग द यार्ड, ही इज़ डांसिंग द यार्ड या फिर ही इज़ डांसिंग द गार्डन। नहीं, आप हमेशा यही बोलते हो कि ही इज़ डांसिंग इन द यार्ड या फिर ही इज़ डांसिंग इन द गार्डन। तो वहाँ पे ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा प्रीपोजिशन के साथ आया है, ना कि वर्ब के साथ आया है। अब जैसे मैं कुछ और एग्जांपल्स बोलूँ कि बर्ड, अब ध्यान से सुनिएगा आप, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई
इन द स्काई। अब बर्ड्स फ्लाई, अब बर्ड्स फ्लाई आपको लगता है कि यहाँ पे हमें हमारा सेंटेंस सही है या फिर गलत है या फिर हमारा इनकम्प्लीट है या फिर कंप्लीट है? ऑफ कोर्स बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं, ये हमारा बिल्कुल सही है। बट अगर मैं बोलूँ कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, आप ये नहीं बोलते हो कि बर्ड्स फ्लाई द स्काई, आप बोलते हो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो जब आपके पास ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव मार्क्स किया जाएगा। यहाँ पे हमारा आया है, बट सॉरी माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा मैंने गलत बोल दिया। जैसे मैंने बोला कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों इंट्रांजिटिव? आपने बोला कि हाँ इसमें तो ऑब्जेक्ट आए हैं लेकिन वो प्रीपोजिशन के साथ आए हैं, तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। यानी बर्ड्स फ्लाई, ऑफकोर्स बर्ड्स जो होते हैं वो उड़ते हैं, ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इससे वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रीपोजिशन के पास है। यहाँ पे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई यानी बर्ड्स फ्लाई, यहाँ पे फ्लाई के पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा प्रीपोजिशन के पास ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमारा क्या है, ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। इन द स्काई हमारा क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इन जो है हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इन द स्काई। या फिर जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई कैन फ्लाई एन एरोप्लेन, आई कैन फ्लाई एन एरोप्लेन, अब ये हमारा क्या है, आई कैन फ्लाई, तो आई कैन फ्लाई मैं उड़ा सकती हूँ। क्या उड़ा सकती हूँ? मैं कुछ ना कुछ उड़ा, ये हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस है, मैं कुछ ना कुछ उड़ा सकती हूँ, आई कैन फ्लाई। तो जब आपके पास ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो हम ट्रांजिटिव मार्क्स किया जाएगा यहाँ पे, आई कैन फ्लाई एन एरोप्लेन। अब यहाँ पे जो फ्लाई है, फ्लाई के पास यानी जो वर्ब है, वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। आपको मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि किसी वर्ब को ये डिफाइन करना कि वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, ग्रामेटिकली कहना ये गलत हो सकता है कि वो हमारा ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है। बिकॉज इंग्लिश में वर्ब ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।